णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासन जैनम जयतु शासन वंदितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुदकेवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 73वीं गाथा की चर्चा शुरू करना है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ऐसा पिछली गाथा में कहा और उसका उपाय बताया था कि आश्रव को जानो। कैसा जानो? आश्रव कैसा है? असुचि है, विपरीत है और दुख का कारण है। तो ठीक है, अब आश्रव को जान तो लिया, लेकिन अब उस आश्रव से निवृत्ति कैसे हो, उसकी विधि बताओ, है ना। ऐसा प्रश्न अब इस गाथा में खड़ा कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 137 पे सबसे ऊपर ही लिखा है, केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत। किस विधि से अयम, किस विधि के द्वारा ये आश्रव से निवर्तत यानी निवृत्त होता है, ऐसा कहो। ये लगातार जो गाथाएं चल रही हैं इसमें निवर्तन, निरोध, इस तरह की चर्चा ही चल रही है। जैसे 71 नंबर की गाथा में कहा था कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे होती है, और 69 और 70 नंबर की गाथा के पूर्व में कहा था कि ये आत्मा जो है कर्मों से निवर्तन कैसे करता है। कर्मों से निवर्तन कैसा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवर्तन कैसा, और अब कह रहे हैं आश्रव से निवर्तन कैसा। और 72 में कहा था बंध का निरोध कैसे हो। तो भले ये चार प्रश्न अलग अलग हैं, लेकिन इनके भाव अलग अलग नहीं है। चारों प्रश्न एक जैसे ही हैं। आश्रव से निवृत्ति होगी तो बंध से निवृत्ति होगी, और आश्रव और बंध का कारण कौन है? तो कर्ता कर्म है, तो कर्म की निवृत्ति कहो, आश्रव बंध की निवृत्ति कहो, या आश्रव बंध और कर्म इन तीनों का कारण है कर्ता कर्म, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। पिछली टीका जब खत्म हुई थी तो उस टीका के आखिर में कहा था कि भाई जब ये भावार्थ में भी ये बात आई थी, कल जो हम भावार्थ पढ़ रहे थे, कि जब ये जीव कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ही नहीं करेगा तो कर्मों का बंध क्यों होगा? क्योंकि कर्मों के बंध का कारण ही क्या है? पर द्रव्य का कर्ता बनना, है ना। तो भले प्रश्न चार अलग अलग पूछे गए हों, लेकिन चारों प्रश्नों के भाव अलग अलग नहीं है। अब एक बहुत बुनियादी, जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण तब ये हो सकता है जब हमें ये महत्वपूर्ण लगे, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना। फिर तो हमारी समस्याएं वही रहेंगी जो समाचार चैनल वाले हमें बताते हैं। हमें हमारी वास्तविक समस्या नहीं दिखती है, समाचार चैनल वाले बता देते हैं ये समस्या है, तो फिर वो हमें समस्या लगने लगती है। समाचार चैनल वालों ने चांदी का रेट बढ़ने लगा बता दिया तो वो समस्या लगने लगी। समाचार चैनल वालों ने एलपीजी सिलेंडर की, है ना, आपूर्ति मुश्किलों में पड़ गई है, ये बता दिया तो हमें वो समस्या। भले हमारे पास 4 सिलेंडर रखे हों, है ना, लेकिन फिर भी हमें वो एक बहुत बड़ी समस्या लगने लगती है। लेकिन जिस समस्या से वाकई में हम ग्रसित हैं, जैसे हम निरंतर भोग रहे हैं, हमें वो समस्या यदि लगेगी ना तो ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया भर की समस्या हमें समस्या लगेंगी, लेकिन जैसे हम निरंतर भोग रहे हैं वो हमें समस्या नहीं लग रही। और देखो, जब तक शांति पूर्वक इन कषायों को, इस आश्रव को हम हमारी समस्या नहीं देखेंगे,
तो हमें अनंत काल बाद भी ऐसा लगेगा कि ये हमारी समस्या नहीं है, नौ कर्म हमारी समस्या है। नौ कर्म मतलब संयोग, संयोग हमारी समस्या है। यदि आपके असाता वेदनीय का उदय है तो असाता वेदनीय का निमित्त जो बनेगा वो निमित्त हमें हमारी समस्या लगेगा, लेकिन असाता वेदनीय कभी समस्या नहीं लगेगा। और जब असाता वेदनीय समस्या नहीं लगेगा तो असाता वेदनीय का कारण जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वो हमें समस्या नहीं लगेगी। वास्तव में जब आप आगम पढ़ोगे तो गहराई में जाकर तो ये कहेंगे द्रव नौ कर्म तो समस्या है ही नहीं, द्रव्य कर्म भी समस्या नहीं है, बल्कि द्रव्य कर्म जिसके कारण हो रहा है वो भ्रांति समस्या है। वो भ्रांति क्या है? तो वो यही है भ्रांति। जैसे आप भाव कर्म कह लो या फिर अभी जो प्रकरण हमारा चल रहा है उस प्रकरण के अनुसार उसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कह लो, ये समस्या है। सही कार्य नहीं देखने पर सही कारण की पड़ताल भी नहीं की जा पाती। यदि हमें दुख रूपी जो कार्य का सही कार्य नहीं दिख रहा ना, हमें दुख रूपी कार्य कहाँ दिख रहा है? किसी संयोग में दिख रहा है, लेकिन दुख रूपी कार्य घटित कहाँ हो रहा है? हमारी मान्यता में, हमारी विपरीत मान्यता में। और उस विपरीत मान्यता का कारण क्या है? यदि आप कार्य को सही नहीं देखोगे तो उसके कारण को भी सही नहीं खोजोगे। तो वो विपरीत मान्यता मूल कारण है, और उस विपरीत मान्यता के कारण भीतर में मोहनीय कर्म के उदयजन्य जो जितना जितना मोह का सद्भाव है उतना उतना दुख है। लेकिन दुख कितना है? अभी हमसे पूछो तो दुख कितना है? हमें भोजन नहीं मिला तो हमें दुख लग रहा है, सर्दी में कपड़े नहीं मिले तो दुख है, गर्मी में कूलर पंखा एसी ना मिले तो दुख है ना। जितने जहां भी आप बात करोगे कि कोई घाटा लग गया है तो दुख है, किसी को उधारी चुकाना है तो वो दुख है। ये सब हमें सारा दुख कहां पर दिख रहा है? किसी संयोग में, किसी नौ कर्म में दिख रहा है। जब तक संयोग में और नौ कर्म में दुख दिखेगा तब तक ये जो प्रश्न है जो यहाँ आचार्य हमारे सामने पूछ रहे हैं, देखो ये उत्तर हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये प्रश्न हमें महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। प्रश्न क्या है? किस विधि से ये आश्रव से निवृत्ति करता है? तो भैया जबरदस्ती लोगों को क्यों आश्रव से निवृत्ति कराना चाहते हो? पहले लोगों से भी तो पूछ लो कि वो खुद होना चाहते हैं कि नहीं। अभी लोगों को ये समस्या लगी नहीं थी ना। लोगों की समस्या तो ये है कि अब आने वाले समय में पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, है ना, अब आने वाले समय में डीजल मिलेगा। लोगों की समस्या तो ये है। मतलब भोगों में बाधा ना पहुंचे, भोगों में बाधा पहुंचना ये दुख लगता है, लेकिन भोगों की इच्छा चली जाए और भोगों की जो इच्छा हो रही है वो दुख नहीं लगता है। और भोगों की इच्छा चली जाए उससे समाधान नहीं खोजना चाहते हैं। समझ में है ना? भोगों की इच्छा होना दुख नहीं लगता और वो भोगों की इच्छा चले जाना समाधान नहीं लगता। तो फिर जब ऐसा हमें नहीं लगता तो ना ये प्रश्न हमारे लिए है और ना ये उत्तर हमारे लिए। अब ये उत्तर जो आगे 73 नंबर की गाथा में कहेंगे वो हमारे लिए कब होगा महत्वपूर्ण? जब ये प्रश्न हमें महत्वपूर्ण लगेगा। पूछो लोगों से, लोगों से मतलब जो भी इस बात को सुन रहे हैं। अभी तो हम हमारी अपन लोगों की बात करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है? किस विधि से ये जीव आश्रव से निवृत्ति करता है? आश्रव समझ रहे हो? आश्रव जितना हम लगातार शब्द बोल रहे हैं हमें ये कोई भयानक नहीं लगता। आश्रव समझ में आया? हमें खामने भयानक लग सकता है। खामने जो मर गया ना, हमें वो खतरनाक लग सकता है। किसी को डोनाल्ड ट्रंप खतरनाक लग सकता है, लेकिन आश्रव खतरनाक नहीं लगता। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा आके, है ना, पर्सनली, और ना खामने ने आपका कुछ बिगाड़ा है, लेकिन वो हमें खतरनाक लग सकते हैं। लेकिन जो आश्रव जो हमारा निरंतर बिगाड़ कर रहा है वो हमें खतरनाक नहीं लगता है। देखो ये जो जैसे त्रिलोक का वर्णन भी जो होता है ना, वो इस बात के लिए होता है कि इस आश्रव की भयंकरता समझो, मतलब कर्मों की भयंकरता समझो। 3 लोक से संवेग कैसे पैदा होता है? 3 लोक के ज्ञान से। 7 नरकों का ज्ञान किया आपने, क्या कहते हैं, मध्य लोक का, ऊर्ध लोक का, अधोलोक का, इनका ज्ञान किया। इससे क्या मिला आपको? ये आपके लिए कोरी ज्योग्राफी नहीं है यदि आप में संवेग पैदा ना करे तो। और संवेग पैदा नहीं हो रहा है तो कोरी ज्योग्राफी है। कोरी ज्योग्राफी मतलब समझ गए ना? जैसे कि आपने वर्ल्ड मैप लगा लिया, आजकल रहता है फैशन में, सबके लिए ये ट्रेंड रहता है, घरों में भी लगा रहता है। वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हो कि कनाडा कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, स्वीडन कहाँ है ना, इंग्लैंड कहाँ है। आप देख लिया, आपके लिए बस वो एक कोरी जगह है।
ऐसे ही आपने 3 लोक का अध्ययन कर लिया और आपने जान लिया 3 लोक से कि नरक कहाँ है ना, देवगति कहाँ पे है, मध्य लोक कहाँ है, ढाई दीप कहाँ है, नंदीश्वर कहाँ, जान लिया आपने। लेकिन सम्यक परिणाम कैसे पैदा होगा, इसके लिए थोड़ा सा कल्पना लोक में जाना पड़ेगा, यथार्थ को का टूर करना पड़ेगा, कल्पनाओं के माध्यम से वो टूर करना पड़ेगा। कैसे कि आपको हमने एक पर्सनल जेट दिया है आपका, आप उस पर्सनल जेट में बैठकर निकल गए हो इस भारत क्षेत्र से घूमने के लिए और कहते हैं जाओ जस्ट टूरा मध्य लोक, है ना, मध्य लोक का एक टूर करके आओ, और आप मध्य लोक का टूर करने के लिए निकल गए। समझ में आया? फिर आप लगातार लांघते जा रहे हो पूरा मध्य लोक में, आपने अरब सागर बोल रहा हूँ, क्या नाम है, लवण समुद्र आए, है ना, यहां से निकले, फिर लवण समुद्र के बाद आप आगे घातकी खंड में आए, फिर घातकी खंड में आए, फिर आप कालो नदी में आए। आपका पर्सनल जेट से, वो जैसे मुख्यमंत्री निकलते हैं ना, बाढ़ आ जाती है तो मुआयना करने के लिए, तो ऐसे ही मध्य लोक का मुआयना करने के लिए निकलो एक बार, तो आपको नीचे सिर्फ क्या दिखाई देगा, दीप समुद्र मत देखो, आपको अथाह जीव राशि दिखाई देगी, अथाह जीव राशि। देखो मनुष्य खत्म हो गए लेकिन जीव खत्म नहीं हो रहे हैं। लवण समुद्र आ गया, वहां जीव बिलबिला रहे हैं, फिर कालो नदी आ गया तो वहां अनेकों जीव बिलबिला रहे हैं, फिर आगे चले जाओ तो जीव 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 राशि, एक के बाद असंख्यात द्वीप समुद्र। आपका टूर ही खत्म नहीं हो रहा है। एक राजू कोई छोटा मोटा थोड़ी होता है, एक राजू का मध्य लोक है ना, तो आप लगातार भ्रमण कर रहे हो। अभी आपको ये बिलबिलाते हुए जो जीव दिख रहे हैं, किसका परिणाम है? आश्रव का। और एक आश्रव की भूल यदि नहीं सुधरी तो ऐसे ही हमें भी जाना, हम पता नहीं चलेगा कहाँ पड़े रहेंगे। देखो वो ये देखो गाथा लिखी है, वो सुत्तम ही जान माणो भवस्य भवनाशनम चसो कुणदी सुई जहा असुत्ता रासदी सुत्तेण सहानोवी। इसका बहुत सरल अर्थ ये होता है, डोरा सहित सुई नहीं खोती गिरे चाहे वन भवन, है ना। इसी तरह जिन सूत्र से जो गुथा हुआ व्यक्ति है वो कभी खोएगा नहीं। अब सूत्र का एक अर्थ होता है आत्मा, यानी जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया। यहां सूत्र का मतलब आगम ज्ञान है। जिस व्यक्ति ने भी जिन सूत्र से अपना निर्णय पक्का किया है, कहते हैं कि वो कभी गुमेगा नहीं। गुमेगा समझ रहे हो? जैसे कि अरे हमारे पूर्व जन्म के आज से 100 जन्म पहले के पिताजी कहाँ है, पता है किसी को? अरे गुम गए, पता नहीं कहाँ है, अकौआ के पेड़ में चले गए कि गंवार पाठा में चले गए हमारे पिताजी। हमारी जान से प्यारी पत्नी कहाँ है, 100-200 वर्ष पुरानी, 100-200 जन्म पुरानी, पता है कहाँ है? हमारे पति देव कहाँ है हमारे क्या कहते हैं जिनके लिए हमने अरे चलो अरे एक जन्म और 3 जन्म का तो गलती से आप भामंडल के समीप पहुंच गए तो दिख जाएगा कहाँ है। हम तो पूछ रहे हैं वो 100-200 500 और ऐसे अनंत भाव है पीछे। अभी पता करो कहाँ है तुम्हारे पिताजी, माताजी, बच्चे जिनके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, वो बच्चे कहाँ है तुम्हारे, तो पता चलेगा कहाँ गुम गए। वो पता नहीं है कहाँ चले गए। जो सिद्ध बन गए वो गुमे नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धों की राशि कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन संसारियों की अनंत विभाग रहेगी। वो सिद्धों की सिद्ध भले अनंत हैं। ये पता नहीं है आपको, एक निगोद शरीर की जीव राशि कितनी होती है। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। चलो ये मैंने आपको समझा दिया। काय के लिए समझाया? ये बॉटनी बायोलॉजी के लिए कि बायोलॉजिकल ज्ञान। आश्रव देखो उसमें, ये जो अनंत जीव एक निगोद शरीर में दिख रहे हैं ना, ये आश्रव है, ये आश्रव का फल है। ऐसे ही हम भी कहाँ गुम जाएंगे पता नहीं चलेगा। जब ये समस्या हमें अपनी लगेगी ना, तो ये प्रश्न हमें अपना लगेगा, और जब ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगेगा तो आगे का उत्तर महत्वपूर्ण लगेगा। केन विधि अयम आश्रव निवर्तते इति चेत, ये हृदय की अंतर गहराइयों से निकला प्रश्न है, बहुत गहरी भावभूमि से। आप 3 लोक का भ्रमण कर रहे हो, आपको जीव दिख रहा होगा। आचार्य कहते हैं आश्रव है ये आश्रव है। ये जो मत्स्य दिख रहे हैं समंदर में पड़े हुए, ये आश्रव का फल है। प्रवचनसार की गाथा है। ये जो इंसान जो शरीर धारण करता हुआ दिख रहा है ना, ये हमारा शरीर धारण करना, ये हमारी सफलता है। सफलता मतलब क्या होता है? फल सहित होना, उसे बोलते हैं सफलता। तो ये पर्याय क्या है? ये जो मनुष्य पर्याय दिखी, तो ये क्या है? ये फल है। किसका फल है?
कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल मिल गया तो ये सफलता है हमारी। चाहिए ना लोगों को सफलता, हमें सफल होना है, सफल, कितना अच्छा लगता है ये सफल शब्द, क्योंकि फल सिर्फ कर्मों में होता है, अनुभाग सिर्फ कर्मों में होता है। कर्मों की अनुभाग शक्ति को ही क्या बोलते हैं, वो कर्मों की फलदान को ही क्या बोलते हैं, अनुभाग। कर्मों का अनुभाग क्या है आप कैसे बताओगे? कर्मों का फलदान, फलदान से समझ में आता है उनका अनुभाग। तो ये जो पर्याय है ये आत्मा का फल है, ये कर्मों का फल है, या ये ढाई दीप में पड़े हुए जीव, मध्य लोक में पड़े हुए जीव, बात वलय में पड़े हुए निगोदिया, समझ में आया, सिद्ध शिला पर पड़े हुए निगोदिया, ये सब क्या है? ये फल हैं। और सिद्ध भगवान अफल हैं। असफल कौन है? इस पूरे लोक में असफल कौन है? सिद्ध भगवान। और सफल कौन है? संसारी। सिद्धों के कोई फल नहीं है, कोई कर्मों का फल नहीं है सिद्धों के, इसलिए वो कौन है? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, 116 नंबर की प्रवचन सार की गाथा है। सिद्ध अफल है ऐसा लिखा है, और संसारी जीव सफल है। ऐसा है। ये कैसे दिखता है ये? और हमें क्या चाहिए? वही फल चाहिए ना, सफलता चाहिए। ये काय का फल है? आश्रव का फल है। ये आश्रव का फल है। पता नहीं चल, डोरा सहित सुई नहीं खोती, आत्मज्ञान सहित होगे तो नहीं खोगे, और आत्मज्ञान रहित होगे तो पता नहीं चलेगा कहां खो गए। समझ में है ना? बता सकते हैं हम यदि पंच परावर्तन की कथा सुनो आप, तो वो लोग कौन सा प्रदेश है? हमें तो लगता है वो लोग इतना ही बड़ा होगा जो हम यहाँ पे फोटो में बना देते हैं। इतना ही होगा। वो छोटा, वो फोटो ऐसे ही लगता है, वो 343 घन राजू, तो वो फोटो में तो इस दीवार पे आ जाएगा जरा से में। कितना 4x4 का फोटो बना दोगे, 4 फीट ऊंचा बना दोगे, 4 फीट या 3 फीट चौड़ा बना दोगे, इससे ज्यादा और क्या बनाओगे? तो उतना लोग नहीं है। यदि आप क्या कहते हैं, आज जैसे कि फ्लाइट चलते हैं ऑलमोस्ट 800,000 की स्पीड से, ऐसे 800,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप निकल जाओ इस मध्य लोक के टूर करने के लिए, आपके असंख्यात वर्षों बाद भी आप आखिरी द्वीप पे नहीं आ पाओगे। यदि आपको आगम का थोड़ा भरोसा है ना, यदि ये समझो असंख्यात वर्ष तक आप कर रहे हो सफर। एक राजू तय नहीं कर पा रहे। आज के जो जेट, हाई स्पीड जेट की स्पीड से आप मध्य लोक के टूर पे निकलो इस भारत क्षेत्र से, तो आप असंख्यात वर्षों बाद भी कोने तक नहीं पहुंच पाओगे। अब आप विचार करो कितने द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र का मतलब छोटा मोटा समझते हैं, और एक एक द्वीप समुद्र की फिर चौड़ाई देखते जाओ कितनी कितनी बढ़ती चली जाती है। और इन सब में फंसी हुई जो जीव राशि है, आप पता है कहां फेंका गए, कौन से द्वीप में फेंका गए? आप क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप से पता चल रहा है 10 लाख द्वीप बाद किसी द्वीप में जाकर एक निगोदिया बन गए हो। हमें ना हमारा मकान, हमारा घर, हमारी दुकान है ना, हमारा राज साम्राज्य, हमारी इतनी एकड़ जमीन है, वो पता नहीं चलेगा कहां पड़े हुए हो। ये डोरा सहित, यदि डोरा मतलब होता है सूत्र, यानी आत्मज्ञान, आगम ज्ञान के बगैर कहां जाकर फेंका जाओगे कोई पता नहीं रहेगा, ठिकाना नहीं रहेगा। क्या दिख रहा है उसमें? उसमें आपको जीव नहीं दिखना चाहिए अकेला, उसमें दुख में बिलबिलाता हुआ जीव नहीं दिखना चाहिए, वहां आश्रव दिखना चाहिए। हम वो 9 कर्म तो देख लेते हैं, संयोग तो देख लेते हैं, लेकिन उस 9 कर्म और संयोग का कारण, और वो संयोग जो हमारे लिए दुख में निमित्त बन रहा है, उसका मूल कारण है आश्रव। और जब वो वाकई में आश्रव हमें भयानक लगता है, खतरनाक लगता है, जो हमें चवन्नी परेशान नहीं करते, वो लोग हमें दुखकारी लगती है वो चीजें। और ये देखो, ज्यादा न्यूज व्यूज देखोगे ना आप, आपके दिमाग में टेंशन देने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये मैं तब बोल रहा हूं जब मैं खुद न्यूज बना के आता हूं डेली यहाँ। है ना? और दूरदर्शन की न्यूज तो बहुत मर्यादित होती है, उनका ज्यादा काम ये है सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि उन्हें मालूम है ये लोभ और डर से ग्रसित इंसान को अपने पास खींचने रखना, इन्हें अपने नजदीक बैठाए रखने का एक ही उपाय है, इन्हें डराओ। जितना डराएंगे उतना ये हमारे पास बैठे रहेंगे। पता चलता है एक फुलझड़ी जैसा बम गिर जाए और वो कहते हैं बुर्ज खलीफा का पहली बिल्डिंग उड़ गई, है ना? कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है ना? ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है, लेकिन समस्या को इतना बढ़ाया चढ़ाया जाएगा। ऐसे ही, अरे जो रियल में समस्या भोग रहा है ना, वो कोई न्यूज नहीं देख रहा। और जो हाई क्लास, अरे वो तो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ है, वो उसे न्यूज देखने की फुर्सत नहीं है।
और जो एकदम लग्जरी में बैठे न्यूज देख रहे हैं वो उनकी टेंशन को अपनी टेंशन बना लेते हैं। समझ, जो गाजा पट्टी पे जिन पे बम गिर रहा है वो न्यूज देख रहे होंगे, वो तो उस यथार्थ को भोग रहे हैं, लेकिन उस यथार्थ के ख्यालों में दुख की कल्पना कर रहा है वो व्यक्ति जो लग्जरी में बैठा हुआ है। उसके पास क्या है, उसके पास ना बम गिर रहा है। जिस व्यक्ति को एलपीजी खरीदने की फुर्सत नहीं है ना, वो व्यक्ति उस यथार्थ को भोग रहा है, उसको न्यूज नहीं देख रहा हो, और वो व्यवस्था कर रहा है फिर कहीं से, वो सिगड़ी जला रहा है, चाहे वो लकड़ी की व्यवस्था कर रहा है चूल्हा जलाने के लिए। लेकिन जिनके पास 4 सिलेंडर भरे हुए उन्हें एलपीजी की टेंशन हो रही है कि अब हमारे पास एलपीजी नहीं रही। ये रियलिटी है। इसलिए समाधान की तरफ जाओ, काल्पनिक समस्याओं की तरफ मत जाओ। और ये अरे जो कह रहे हैं ये शरीर की बीमारी हमारी काल्पनिक समस्या है, और जो हमारे शरीर से भी संबंधित नहीं है वो तो कितनी भयंकर काल्पनिक है। आप सोचो, यदि आप आगम पढ़ोगे तो इस शरीर का भी दुख दर्द है ना। आचार्य कहते हैं भ्रम से दुखी हो तुम, शरीर के दुख को अपना दुख मान रहे हो, क्योंकि शरीर में और तुम में द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों से अंतर है, अत्यंत अभाव है। अब क्या करोगे ऐसे? सबसे बड़ी समस्या यदि कोई महसूस करनी है तो आश्रव। आश्रव जितने आराम से में शब्द श्रव यानी होता है बहना, और मतलब हमारी तरफ बहना, तो हमारी तरफ जो बह के आ रहा है कौन? ये कर्म। तो ये कर्म जबरदस्ती बह के नहीं आ रहा है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण बह के आ रहा है। पर द्रव्य को, कर्मों को, कषायों को हम अपना मानकर बैठे हैं। इस बंध को या कर्मों को अशुचि नहीं मानते, विपरीत नहीं मानते, और इसे दुख का कारण नहीं मानते, तो ये हमारे पास बहता है। हम इसकी आव भगत करते हैं तो ये हमारे पास बहता है। हम क्रोध को दुख का कारण नहीं मानते, रियलिटी है ये। भले वो क्रोध से दुखी होते हैं लेकिन दुख का कारण किसी और को मानते हैं। हमने हमारे घर में अपने बच्चे पे, अपनी पत्नी पे, अपने नौकर पर किसी पे क्रोध किया तो दुख का कारण क्रोध नहीं लग रहा है, दुख का कारण कौन लग रहा है? वो नौकर लग रहा है जिसने काम ठीक से नहीं किया। दुख का कारण कौन है? तो इसका मतलब ये हुआ ना, आचार्य जब ये 72 गाथा में कहते हैं ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, तो कहते हैं ये देखो कि दुख का कारण कौन है। दुखस्य कारणंती है। अशुचि कौन है? हमें कोई कचरा फेंक के चला जाए घर में, है ना, बहुत ज्यादा स्वच्छता प्रेमी होते हैं लोग, कॉन्शियसनेस, सैनिटेशन के कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होता है, तो वो गंदगी कहाँ लगती है उन्हें? कौन फैल गया, कौन फैला के चला गया यहाँ पे ये कचरा, तो वो अशुचि लग रहा है। लेकिन उसके निमित्त से जो यहाँ क्रोध कर रहा है वो अशुचि नहीं लग रहा है। बोलो लगा किसी को अशुचि? तो आचार्य ये कहते हैं कि आश्रव अशुचि लगना चाहिए, आश्रव दुख का कारण लगना चाहिए, आश्रव विपरीत लगना चाहिए। और जब वो वाकई में अशुचि लगेगा तो तुरंत क्या लगेगा? जैसे घर में कचरा पड़ा हो तुरंत निकालो इसे बाहर, ऐसे ही आश्रव अशुचि लगेगा तो तुरंत क्या होना है? कैसे निकलेंगे? तुरंत एकदम अंदर से लग रहा है कैसे दूर हो ये, कैसे, हे भगवान कैसे छूटे हैं, कैसे ये इतने भयंकर 343 घनराजु के लोक में ये कौन सी जगह ये जीव चला जाएगा, ठिकाना नहीं मिलेगा। एक प्रदेश के, एक आकाश के प्रदेश में जीव राशियों का इतना अनंत भंडार है कि 3 काल में भी जीव खाली नहीं होने वाले हैं कभी। 3 काल में भी 608 जीव निरंतर सिद्ध हो रहे हैं 6 महीने 8 समय में, लेकिन वो एक आकाश का प्रदेश भी अनंत जीव राशि से 1% कम नहीं होगा। अब आप सोचो, अब हम किस किस की चिंता करें? यदि चिंता करने लायक कोई है तो हम खुद ही हैं जिसकी चिंता की जा सकती है। और हम ऐसा कर गए तो हमने बहुतों के ऊपर उपकार कर दिया। अब हमारे शरीर के आश्रय से जो जीव राशि पल रही है, यहां भी तो है अंदर, हमारे मज्जा में, हमारे खून में, पीप में कितनी जीव राशि है। एक एक हमारे शरीर का मांस का कण निकालो थोड़ा सा, और उसके ऊपर की जीव राशि क्या है? ये हमारे आश्रय से, हमारे निमित्त से ये जन्म मरण कर रहे हैं। इन सब के ऊपर उपकार कम से कम एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो? हमारे निमित्त से ना हो, हम इतना ही कर सकते हैं जैसे हम लोक में करते हैं ना, हमारे निमित्त से भैया कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस ये दुखी ना हो, हमारे निमित्त से कोई मच्छर ना मरे। आजकल लोग वीगन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं वीगन? उन्हें मालूम है, देखो आज के डेयरी प्रोडक्ट्स के माध्यम से, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री क्या है? डेयरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल है काय का? बीफ इंडस्ट्री का, मांस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, तो लोग वीगन बनते हैं। तो उनसे तुम्हारे अकेले वीगन बनने से क्या होगा? जो कटने वाले हैं वो तो कट ही रहे हैं ना, तुम्हारे अकेले से क्या? तो भैया हमारे निमित्त से तो नहीं हो। तो ये उनका एक नैतिक, क्या कहते हैं, उनका एक नैतिक दायित्व उन्हें लगता है
हम हमारे निमित्त से नहीं होना चाहिए, तो छोड़ देते हैं दूध को, दूध से बने हुए प्रोडक्ट को। वो क्या है, उनकी नैतिक आवाज है, वो उनके हृदय की। ऐसे ही सबसे बड़ी नैतिक आवाज हमारी अपनी क्या हो सकती है? वो जीव तो अनंतानंत बिलबिला रहे हैं हमारे निमित्त से, क्योंकि हमने एक शरीर धारण किया, तो उस शरीर के कारण से कितने और जीव रहे, कितने और जीव राशि जन्म मरण कर रही है। तो बोलो उन सारे जीव राशियों पर अनंतानंत काल के लिए हमारा उपकार क्या होगा? हम उनके ऊपर क्या उपकार कर सकते हैं कि हम खुद शरीर धारण ना करें, है ना? और वो शरीर धारण करने वाली सफलता का कारण कौन है? वो सफल कौन हमें सफल बना रहा है? आश्रव, है ना? ये है आश्रव। और जब वो आश्रव वाकई इतना भयंकर, इतना भयानक लगता है, तब फिर अंदर से शिष्य का ये प्रश्न उठता है, केन विधि अयम आश्रव निवर्तते इति चेत। किस विधि से ये आश्रव से निवर्तन करता है, ये कहो। समझ में आया? देखो इसमें से मैं आपको ये पढ़ाता हूं, ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब ने कुछ उद्गार व्यक्त किए इसके संबंध में। ये कौन सा है, पहला है कि दूसरे भाग में होगी ना? दूसरा भाग नहीं है क्या यहाँ? अच्छा, देखो उसमें इसे, इस गाथा में से ये आ गए, मिल गए। इसे जैन धर्म का प्राण कहा है, इस गाथा को, मतलब पूरे जैनागम का सार। देखो यहां मैं पढ़ता हूं, पेज नंबर 30 पर सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है। जिनके पास हार्ड कॉपी वो देख लो, नहीं तो सुनो बिल्कुल ध्यान से, मैं तो सीधा सीधा पढ़ रहा हूं। यह गाथा समय सार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है, एक गाथा है। इसमें जनागम का सार भर दिया गया है। जनागम का सार भर दिया गया है मतलब, यदि इस गाथा पूरे जनागम का समराइज करो तो क्या बन जाएगी ये गाथा? तो इस गाथा का विस्तार करोगे तो पूरा जनागम बन जाएगा कि नहीं? यही होता है ना। जैसे कि इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया आपको, बच्चों के लिए आता है, कहते हैं समराइज करो इसको, 100 शब्दों में इस बड़े पैराग्राफ को समराइज करो। तो जिसका समराइज किया जा सकता है उसका विस्तार भी तो किया जा सकता है। तो ऐसे ही पूरे जिनागम को समराइज करो, क्योंकि पूरा जिनागम किसके लिए? मैंने एक अभी एग्जांपल दिया कि 3 लोग काय के लिए, इसके लिए है ना, कि आश्रव की भयानकता समझो, और जब वो भयानक लगेगा तो उससे निवर्तन करने का उपाय हमें सूझेगा। इसलिए ये 3 लोग, बाकी किसी को विद्वान नहीं बनाना है। 3 लोग पढ़ा के कि आप आंख बंद करके रट के ये बता दो कि भरत क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई इतनी, और जम्बू द्वीप ऐसा, और नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप, क्या मतलब है उससे? इतना जान लोगे। नरक इतने होते हैं, स्वर्ग इतने, क्या मतलब? मत जानो। यदि आप उपयोग में रह जाए तो मत जानो उसे। पंच परावर्तन काय के लिए बताएं? आश्रव की भयानकता बताने के लिए। यदि पंच परावर्तन का दुखड़ा सुनकर किसी को आश्रव नहीं दिख रहा तो कोई मतलब नहीं है पंच परावर्तन सुन के। चैट जीपीटी तुमसे अच्छा पंच परावर्तन बता देगा, समझ में आया? एआई तुमसे अच्छा बता देगा और सेकंडों में बता देगा। हम हो सकता है द्रव्य परावर्तन पर 3 घंटा प्रवचन करें, चैट जीपीटी 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। 20-25 सेकंड में इतना बढ़िया द्रव्य परावर्तन लिख के दे देगा कि जितना हम व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। तो चैट जीपीटी एक काम नहीं कर पाएगा। चैट जीपीटी समझते हैं ना, आजकल का एआई का सबसे ज्यादा चलने वाला टूल है, सेकंडों में आंसर दे देता है। एक काम नहीं करेगा कि जब वो पंच परावर्तन बता रहा होगा ना आपको, तो उसे खुद महसूस नहीं होगा कि कितना दुख रूप है उसे खुद, लेकिन हमें हो सकता है वो। यदि आपको आश्रव उतना भयानक नहीं लगता है तो पंच परावर्तन सुनने का क्या मतलब? आश्रव दिखा कि नहीं? तो यही कह रहे हैं कि देखो, जब पूरे जिनागम को समराइज करके यहां लाया जा सकता है तो इसका विस्तार करके पूरा जिनागम निकाला जा सकता है कि नहीं? एक ही दो उपाय है। पूरा जिनागम हम अपनी मूल सत्ता को पहचान लें, इसके लिए पूरा जिनागम है। इसके लिए प्रथमानुयोग है, कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है। और हम मूल सत्ता को ना पहचान पाए और सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करते रहें तो उससे क्या मतलब? जैसे आपको इतिहास काय के लिए पढ़ाया जाता है, लोक में भी है ना, इतिहास इसलिए पढ़ते हो कि इतिहास की गलतियों से सीखो, और इतिहास ने जो गलतियां की हैं वो तुम मत करो। लेकिन फिर भी इंसान वो गलतियां करता है। इराक युद्ध के बाद अमेरिका की हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी ईरान युद्ध कर रहा है, क्योंकि इतिहास से नहीं सीखा ना। क्योंकि इतिहास से तुम सीख तब पाओगे जब तुम्हें कसाएं दुखकारी लगे। आपको दिखना चाहिए इतिहास में भी कसाय ने दुख पहुंचाया था,
वर्तमान में भी कसाय दुख पहुंचा रही है और भविष्य में भी कसाय दुख पहुंचाएगा। तो हो गए कि नहीं भविष्य ज्ञानी हम सब? सिस्टम को जान लिया ना। सिस्टम बोलो, आज से 100 साल बाद आप कैसे दुखी होगे? 100 साल की तो हमारी उम्र ही नहीं है। अरे है, आपको पता नहीं है तो क्या करें। 100 साल बाद भी आप कसायों से दुखी होगे, अनंत काल बाद भी कसाय से दुखी होगे, और अनंत काल पहले भी कसाय से दुखी थे। अभी मैं कसाय बोल रहा हूं, उसे आश्रव भी कह सकते हैं, इतना भयंकर है आश्रव। इसलिए कह रहे हैं कि पूरा करणानि योग आश्रव का विस्तार है। आश्रव का विस्तार इसलिए वो बताता ये है कि देखो इस करणानि योग ने ये बता दिया कि इस आश्रव ने तुम्हारी क्या गत करी है। करणानि योग बताएगा, पूरा त्रिलोक का ज्ञान तुम्हें बताएगा कि इस आश्रव ने तुम्हारी क्या गत की है। तो यदि तुम अपनी इस दुर्गति को सुगति में बदलना चाहते हो तो आश्रव से भेद ज्ञान करो, आश्रव से निवृत्ति करो। तो फिर प्रश्न क्या उठता है, केन विधि अयम आश्रव निवर्तते इति चेत, किस विधि से ये आश्रव से निवृत्त होता है। देखो क्या कहते हैं, इसमें जनागम का सार भर दिया गया है। आत्मा के अनुभव की विधि बताई गई है, अनुभव होने की प्रक्रिया समझाई गई है। इस गाथा की प्रथम पंक्ति में दृष्टि के विषयभूत एवं ध्यान के ध्येय रूप आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। पहली गाथा में क्या बताया है, जिसका ध्यान करना है वो कौन, कैसा, कहां, ये बताया। और दूसरी विधि में उसमें स्थिरता और लीनता की महिमा बताई है। पहली पंक्ति में बताया किसका ध्यान करो, और फिर दूसरी पंक्ति में बताया कि उसमें लीन हो जाओ। समझ में? पहली में ध्येय बताया, दूसरी में ध्यान बताया। पहली पंक्ति में क्या है, ध्येय कौन है, और दूसरी पंक्ति में ध्यान क्या है। बस वही ध्यान है, बाकी नाक की टोन यहाँ पे क्या कहते हैं, नाक की कोर पे ध्यान लगा लो, यहाँ पर ध्यान लगाओ मुंडी के बीचों बीच, ये सब ध्यान नहीं है। ध्येय नक्की करो। ध्येय बगैर का ध्यान गधे के सींग के जैसा होता है। ध्येय का निर्णय नहीं होगा तो ध्यान का कोई औचित्य नहीं। खर विषाणवत ऐसा सूत्र आता है। यदि ध्येय नक्की नहीं किया तो जो आप ध्यान कर रहे हो तो वो क्या है, खर यानी होता है गधा, और विषाणवत, खर विषाणवत गधे के सींग के जैसा होता है। दुनिया भर में चल रही है डायनामिक ज्ञान, ध्यान, विपස්සना, है ना, और भी सब चीजें, वो प्रक्रिया पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन ध्यान काय का करें, कहाँ का ध्यान करें। ध्येय तो नक्की होना चाहिए। इसलिए जैन शासन निर्णय पर इतना जोर देता है। निर्णय बगैर की श्रद्धा का भी कोई महत्व नहीं है, और निर्णय बगैर के चारित्र का भी कोई महत्व नहीं है। ऐसा है। दूसरी पंक्ति में उक्त आत्मा में स्थिरता और लीनता की महिमा बताई गई है। गाथा की पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात है और दूसरी पंक्ति में उसके अनुभव की बात है। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय की बात है दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति में निज भगवान आत्मा की बात है और दूसरी पंक्ति में उसी भगवान आत्मा में स्थिर और लीन होने की बात है। पहली पंक्ति में नव तत्वों से भिन्न आत्म तत्व यानी निज जीव तत्व की बात है, और दूसरी पंक्ति में आश्रव, बंध एवं पुण्य पाप के निरोधक, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की बात है। अद्भुत है यह गाथा, है ना। ऐसा लिखा है। अभी 2 साल पहले मैं 10 कक्षा में हिम्मतनगर गया था, तो यही गाथा चली थी 10 दिन। अभी मेरी कोशिश तो रही कि 10 दिन यहाँ पर ना लगे, है ना। यहाँ पर तो 4-5 दिन में अपन इसको पूरा कर लें, लेकिन ये वास्तव में गाथा ऐसी है कि यदि जीवन भी इसके मर्म को समझने में चला जाए और इसके मर्म तक हम पहुंच जाएं तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हालांकि इस तरह की बात मैं पूर्व की गाथाओं में भी कई बार कह चुका हूं, क्योंकि समय सार की पंक्ति पंक्ति एक ही काम करती है, एकत्व व्यक्त आत्मा बताने की। अब कुछ बातें ऐसी हैं, ये मंत्र है, ये गाथा मंत्र किसे कहते हैं? आपके जीवन को जो भी शब्द सकारात्मक मोड़ दे दें वो मंत्र है, बस। और क्या है मंत्र? जैसे 5 परमेष्ठी, ये पंच नमस्कार मंत्र कब है? जब उन्हें देखकर आपको वीतरागता की महिमा आ जाए तो मंत्र है। क्योंकि हमारा जीवन राग में बह रहा था और हमें वो देख के, भगवान को देख कर लग गया कि प्रभु अब तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो गया कि ये ही सुख है। तब वो 5 परमेष्ठी का मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र है। और नहीं लग रहा तो फिर कैसा मंत्र है? फिर तो शब्द हैं। जैसे वो पहले घड़ी आती थी ना, नमोकार मंत्र बजता था, और आजकल लोगों की घंटी लगी रहती है,
बाहर से किसी ने डोरबेल बजाई और अंदर नमोकार मंत्र बजने लगता है, तो जैसे वो बजने लगता है ऐसे ये इंसान बजने लगता है। ये भी तो बज ही रहा है ना, ये क्या है, ये पुद्गल ही तो बज रहा है। तो जैसे वो पुद्गल बज रहा है ऐसे ये पुद्गल बज रहा है, इसमें अंतर क्या है? बोलो उस घड़ी के लिए वो मंत्र कितना मंत्र है। उस घड़ी में फिल्मी गाना ट्यून कर दो तो फिल्मी गाना बजने लगेगा, उसमें रमोकार मंत्र ट्यून कर दो तो रमोकार मंत्र बजने लगेगा। आपके यहाँ जो टेप है, टीवी है, उसमें रमोकार मंत्र बज रहा है, बोलो टीवी को कितना आस्वादन हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो टीवी के लिए वो मंत्र है। वो टीवी थोड़ी देर बाद क्या करेगी, वो फिल्मी गाना बजाने वाली है, क्योंकि लोग बागों ने ये तय कर लिया भाई सुबह उठे हैं तो भक्तांबर बजा दो, फिर फिर वही टीवी क्या बजाएगी थोड़ी देर बाद, वो फिल्मी गाना बजाने लगेगी। तो टीवी तो बीतरागी है। क्यों है बीतरागी? अरे उसमें राग ही नहीं है, उसमें ना राग है, और जिसमें राग होता है ना उसके बीतरागी होने की संभावना है। टीवी में चूंकि राग नहीं होता तो उसके बीतरागी होने की संभावना नहीं है, लेकिन जिसके राग था और राग बीत गया वो बीतरागी होता है। ये जीव रागी है। लेकिन जब तक ऐसे इन आगम के शब्दों का, इस शब्द ब्रह्म का वो गहराई से विचार नहीं करता, उसका भाव भाषण नहीं करता, तब तक उसके लिए भी वो मैकेनिकल प्रोसेस बन गई है, बस और कुछ नहीं है, है ना। एक दिन शायद आपके बीच में कहा था ना, हम जिसके बीच में सबसे ज्यादा रहते हैं हम बस वैसे बन जाते हैं। अभी हम सबसे ज्यादा मशीनों के बीच में रहते हैं, तो इसलिए खुद भी क्या बन गए हैं, मशीन बन गए। कोई एहसास नहीं है, रियलिटी है, अनुभूति अनुभव में कोई बात अंदर घर नहीं करती है। किसी की मौत की खबर हो, किसी की बीमारी की खबर हो, तो भी हमें कुछ एहसास नहीं होता। जो जैसे मशीन को यदि आपके घर में आज के कुछ सालों बाद होने वाला है, 5-7 साल बाद आपके जो रामू, रामलाल, राम प्रसाद, ये सब रोबोट होंगे, है ना। जो भी आपके ड्राइवर है ना, ये 10 से 12 साल बाद फिर बस आप उनका ही नाम रख दोगे, रोबोटों का नाम। रोबोट ही आपकी गाड़ी चलाएगा, रोबोट ही आपके घर में चद्दर ठीक करेगा, वही खाना बनाएगा, तो वही बर्तन मांजेगा, तो सब वही है ना। बाइयां भी वही रहेंगी और नौकर भी वही रहेंगे। तो जब इतना ज्यादा वो मशीनों से घिरा हुआ इंसान होगा तो वो खुद भी क्या बन जाएगा, मशीन बन जाएगा। और वो इतना ईमानदारी से काम करता है रोबोट, इंसान तो बेईमानी करेंगे। फिर मनुष्य की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, मशीनों की प्रासंगिकता बढ़ जाएगी। समझ में आया? और हमें पता नहीं चलेगा कि कब ये मशीनों में अभी IQ आ गया है, जिस दिन EQ आ गया, इमोशनल कोशेंट, है ना, जहां वो फील करने लगी, तो सबसे पहले वो इस प्रकृति के लिए घातक किसको मानेंगी, मनुष्य को। क्योंकि उन्हें पता चलेगा जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये उन्हें पता चलेगा ये चीजें, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, मनुष्य। तो सबसे पहले इसको निपटाओ, क्योंकि मनुष्य सिगरेट पीता है, मनुष्य नॉनवेज खाता है, मनुष्य पेड़ काटता है, मशीनों को कुछ नहीं चाहिए, ना खाना है ना पीना है। तो उससे हमने बोल दिया कि बोलो जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार कारकों का अभाव करो, तो मशीन क्या करेंगी, बस उनके पास पावर तो रहेगी, तो इंसान को उड़ाओ, मनुष्य को उड़ाओ। तो जैसी उनके अंदर निर्वेदकपना है, निर्वेदकत्वात् हमने पढ़ा था ना सूत्र, ऐसा ही तो निर्वेदकपना हमारे भीतर आ गया है, कोई महसूसियत नहीं रह गई है ना। तो ऐसी जब तक उससे एकाकार नहीं हो जाते हैं उन शब्दों के साथ, तब तक कोई महत्व नहीं है। तो ये गाथा मंत्र है। ये मंत्र कब है, जब ये हमारे जिंदगी की धारा में एक सकारात्मक मोड़ लेकर आए। नकारात्मक धारा में बह रही है जिंदगी, नकारात्मक धारा मतलब राग की धारा, और जहां जिसने हमें राग की धारा से मोड़कर वीतरागता में प्रवेश करा दिया, तो वो क्या बन गया, वही मंत्र है ना। किसी व्यक्ति के कहे गए सद्वाक्य, ये मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, किसी को गरीबी में धारा बह रही थी और उसे अमीर बनने का रास्ता दिखा दिया किसी ने, तो वही तुम्हारे शब्द तो हमारे लिए मंत्र बन गए। क्यों? हमारी जिंदगी की नकारात्मक धारा को बदल दिया कि नहीं। तो ऐसे ही ये गाथा भी मंत्र है, णमोकार मंत्र से किंचित मात्र भी कम नहीं है। समय सार का एक एक लाइन मंत्र है, क्योंकि अशरीरी थवानु शास्त्र है। ये हम अनंत काल से शरीर प्राप्त करने वाली धारा में बह रहे हैं, लेकिन समय सार हमारी इस धारा को मोड़ने वाला है और हमें सिद्धों की श्रेणी में स्थापित करने वाला है। तो इसलिए इसमें ध्येय भी बताया गया है और ध्यान भी बताया है। देखो अभी गाथा पढ़ते हैं, जिसकी हमने अभी इतनी महिमा सुनी, उस गाथा को यहां पढ़ते हैं।
अहमेको खलु शुद्धो लिम्ब मौलाण दंसन समग्गो तम मीठे दो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम लेमी। देखो इसका अर्थ अनुवाद और पढ़ लेते हैं। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन नरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रह स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। देखो लेमी, लेमी यानी होता है नयामी, है ना, नीचे संस्कृत में लिखा है नयामी। नय मतलब क्या होता है? नीयते, एक नी धातु होती है, नी धातु से नय बना है। नी यानी होता है ले जाना। क्या होता है? ले जाना, है ना। नयति मतलब ले जाता है। तो नय शब्द भी क्या है? नय क्यों कहलाते हैं? नय ये है ना, व्यवहार नय, निश्चय नय, इनका नाम नय क्यों है? क्योंकि हमें ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? प्रयोजन के पास, इसलिए इनका नाम क्या है? जैसे कोई भी ना व्यवहार नय, तो व्यवहार नय हमें उस तात्कालिक प्रयोजन के पास ले गया, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया? व्यवहार नय। निश्चय नय हमें शाश्वत प्रयोजन के पास ले गया, तो उसे क्या बोलते हैं? नय, यानी ले जाना। तो उसी को प्राकृत में बोलते हैं नयमी, है ना। हिंदी में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? नयामी, नयामी, वो संस्कृत में मतलब ले जाते हैं। अभी ले जाते हैं बोलो, उड़ जाते हैं बोलो, चले जाते हैं बोलो, तो एक ही बात है। उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, ले जाते हैं, गुम जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी क्षय हो जाते हैं। कौन क्षय हो जाते हैं? सब्बे एदे, ये सब। कौन सब? खयम नेमी, सब क्षय हो जाते हैं। क्षय, खयम, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? एदे सब्बे। कौन है एदे सब्बे? एदे सब्बे कहां से शुरू हुआ था? ये एदे सब्बे 50वीं गाथा से, 50 से 55 गाथा में जो 29 प्रकार के सारे भाव थे वो क्या थे? वर्णादि और रागादि। तो वो वर्णादि और रागादि सब काय के अंदर आ गए? आश्रव। विशुद्धि स्थान भी आश्रव, गुण स्थान, गुण स्थान भी चले जाते हैं कि नहीं? बोलो, जब तक गुण स्थान है मतलब संसार है, और जब गुण स्थान उड़ गए तो क्या हो गया? ये जीव गुण स्थान अतीत हो गया। तो गुण स्थान को भी जो क्षय कर देता है, जो संकलेश स्थान को तो क्षय करता है, ये विशुद्धि स्थान को भी क्षय कर देता है। अध्यात्म स्थान को, अनुवाग स्थान को, स्थितिबंध स्थान को, सबको क्षय कर देता है। कौन? तम्मिथिदो तच्चित्तो, उसमें तल्लीन होने पर, तच्चित्तो यानी तल्लीनता, थिदो यानी स्थित, तम्मी यानी उसमें, उसमें स्थित होकर जो तल्लीन हो जाता है, तो सब्बे देखयम नेमी, ये सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो किसमें स्थित होने पर, किसमें स्थित होकर लीन होने पर ये सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं? किसको? देखो ये वाली गाथा तो मेरे लिए थोड़ी क्या कहते हैं, पर्सनली अटैचमेंट वाली गाथा है ना। तो इसलिए इसकी चर्चा इसलिए भी अटैचमेंट है क्योंकि जब मैंने पहली बार टोडर स्मारक में हमारा छात्र प्रवचन होता है, तो उस समय जब पहली बार छात्र प्रवचन किया तो इसी गाथा पे किया था, है। तो एक दिन में तो केन विधि अयम आश्रम निवर्तते इति, 2 दिन के प्रवचन होते हैं, तो केन विधि अयम आश्रम निवर्तते इति बोलते हैं, तो इतने पे एक दिन हुआ, और दूसरे दिन इसके सामान्य अर्थ पे हुआ, है ना। फिर इसके बाद सन 2005 में मैं सागर गया था 10 लक्षण में, अपना चैत्यालय है ना, वहां पे भी मैंने यही गाथा ली थी 2005 में, आज से 21 साल पहले, और अभी 2 साल पहले फिर ली। तो तब सामान्य रूप से ली थी जितना ज्ञान था, है ना। अभी थोड़ी सी जब और इसकी थोड़ी समझ आई, इसकी विशेषता समझ में आई, तो और अच्छे से ली। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी चर्चा करते समय में विषयांतर हो सकता हूं क्योंकि जहां पर आपके इमोशन जुड़ जाते हैं तो वहां पर आप ट्रैक से भटक जाते हो। तो लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है ना, इसलिए मैं इसकी चर्चा में अभी मैंने इतना लंबा समय बता दिया कि क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं आगे, किसमें तल्लीन होना है, किसमें तच्चित्त होना है? कहते हैं अब ऊपर बताया वो ध्येय, वो विषय जिसमें तल्लीन और जिसमें तच्चित्त होना है। अहम, अपने आप में,
और वो मैं यानी क्या, इसकी टीका बहुत अच्छी है। इसकी टीका, अभी एक बच्चा है, क्या कहते हैं, हमारे एक सीनियर हैं आशीष जी करके, कोटा के रहने वाले, उनका लड़का 10-12 साल का होगा, 2 बच्चे हैं उनके, एक 8 साल का है और एक 10-12 साल का होगा। उसको बढ़िया पूरी संस्कृत में याद है, और ऐसी कई गाथाएं और उनकी टीकाएं जो महत्वपूर्ण है ना संस्कृत की, वो याद है। तो अभी नीमच पंचकल्याणक में वो बना था लोकांतिक देव, समझ में आया। तो वो परिवार वाले तो तीर्थंकरों को थोड़ा रोकते हैं, है ना, लेकिन लोकांतिक देव उनकी वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। तो वो बच्चा भी बना उसमें लोकांतिक देव। तो उसने बोला कि तुम कहाँ चले, इतना बढ़िया मार्मिक प्रसंग था, है ना, भगवान के सामने कि अब कहाँ जा रहे हो, ऐसा प्रश्न करते हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरह से पूरा प्रसंग रचा जाता है। तो कहते हैं हम अपने पास जा रहे हैं। तो कहते हैं कौन अपना, कौन मैं। तो फिर वो ये पूरी संस्कृत की गाथा सुना दे, टीका सुना देता, मैं मतलब कौन, ये है मैं, है ना। समझ में आया। जब इसकी अपन पहली पंक्ति पढ़ेंगे ना कल, तब आपको बताएंगे ये मैं मतलब क्या होता है। क्योंकि उस मैं में तल्लीन होना है, उस मैं में तच्चित्त होना है, उस मैं में स्थित होना है। और जो मैं है, जो हमारी गलत फहमियों का मैं है, वो मैं नहीं। गलत फहमियों का मैं तो बकरी के पेट में ले जाएगा, है ना, गुरुदेव की भाषा में। लेकिन जो रियलिटी का मैं है, वो हमें सव्वे एदे खयम नेमी, वो हमें सबसे निवृत्त कर देगा। ऐसी गाथा है। मैं तो अभी तक आपसे बोलता था कि पुरानी गाथाओं को याद करो, कुछ एक अच्छी महत्वपूर्ण, लेकिन इस गाथा की तो कहूंगा टीका भी याद करो क्योंकि ये आपकी समाधि करवाएगी। यदि आपके स्मरण में ये विषय रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने 49वीं गाथा में दावा किया था ना, अब हालांकि वो आप भूल गए होंगे क्योंकि रिवीजन नहीं होता तो भूल जाते, है ना। तो बीच बीच में थोड़ा पन्ने पलटते रहा करें तो पता रहे कि हम 49वीं गाथा में कैसे थे, द्रव्येंद्रियों से रहित, भावेंद्रियों से रहित, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, अरस क्यों है, रूप क्यों है, अगंध क्यों है, अव्यक्त क्यों है। ऐसे ही यदि इसे भी आप सुनोगे तो आपको याद होगी कम से कम 2-4 दिन के लिए। तो अब उसे आगे तक याद रखना है तो उसमें आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मैं, अब वो कैसा मैं है, एक को एक है, खलु शुद्धो शुद्ध है। अब ये खलु मतलब क्या होता है वो भी अपन कल चर्चा करेंगे। खलु शुद्धो, और निर्ममो, निर्ममत्व है। और कैसा है, राण दंसण समग्गो, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। इस पहले पद में द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 उत्तर दिए हैं, है ना। मैं देखो वॉट कैसे डिफाइन होना चाहिए। यदि आप वॉट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए भैया मर गए, जैसे आपने बोला मर गए, तो अगला प्रश्न कौन होगा, कौन। तो वॉट मर गए, ये एक वॉट था, क्या था, मर गए एक घटना थी। अब इस मर गए घटना का आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहला प्रश्न कौन क्या उठेगा, कौन। फिर आपने बता दिया कौन, तो अगला प्रश्न क्या उठेगा, कब, है ना। फिर उसके बाद कहां, और फिर चौथा कैसे, है ना। कब, कौन, कब, कहां, कैसे। व्हाट का इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होता है। इसे संप्रेषण, संचार, कम्युनिकेशन बोलते हैं 5W1H। पत्रकारिता ऐसा ही होती है सब जगह। ऐसे आपके शादी का कार्ड छपे तो ये चीज होंगी, शादी है, शादी का कार्ड आया तो अगला शादी के कार्ड में क्या है, व्हाट का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। आपके पास शादी का कार्ड आया, उसमें दूल्हा दुल्हन का नाम ही नहीं छपा, तो बोलो शादी का कार्ड कहला सकता है। जगह का ही नाम नहीं छपा तो बोलो शादी का कार्ड हो सकता है। उसमें 4 आंसर मिलना चाहिए ना, कौन की शादी है, कब शादी है, कहां शादी है ना। और भाव मतलब उस शादी का भाव, क्यों शादी है। अरे शादी मतलब एक सामाजिक संगठन का स्वरूप मिलता है विवाह से, ये उसका भाव हो गया। तो व्हाट का इन्वेस्टिगेशन आपको 4 प्रश्नों से करना पड़ता है। इन 4 प्रश्नों का नाम है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। कौन का उत्तर मिलता है द्रव्य में, कहां का उत्तर मिलता है क्षेत्र में, कब का उत्तर मिलता है काल में, और क्यों का उत्तर मिलता है भाव में। तो इसलिए जिनवाणी में हर प्रश्न का उत्तर इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दिया गया है। तो ये पहला जो मैंने पढ़ दिया ना, अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब मौण दंसण समग्गो, इसमें ये क्यों, कब, कहां और कैसे, इन 4 प्रश्नों के उत्तर हैं। और जब ऐसा कब, क्यों, कहां, कैसे वाला मैं समझ में आ जाएगा ना, तो क्या करना, तम मीठे दो तच्चित्तो सब्बे देखा हमने, बस तो आपके आश्रमों की निवृत्ति हो जाएगी। वो चर्चा अपन कल करेंगे।